फाइनली मैंने यहाँ पर गन्स एंड गुलाब की सारी एपिसोड देख ली और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों ने भी देख लिया। तो आप सोच रहे हो भाई साहब इस वीडियो में क्या बताना। तो इस वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली में जो जो कैरेक्टर है उसके बाद से जिस तरीके से क्लाइमेक्स को डायरेक्टर ने खत्म किया है भाई, उसका आगे जो पार्ट आएगा तो वो क्या मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत स्पॉइलर इसमें हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में, कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपने यहाँ राजकुमार राव, जिनका नाम भाई साहब मतलब इस सीरीज में पाना टीपू है। अब पाना देखो, उनका नाम रियल नेम तो टीपू है, लेकिन पाना किस तरीके से लगा अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो आपको पता है कि भाई साहब उन्होंने पाने से भाई दो बंदे का बहुत ही बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो वहीं से उनको लोग पाना टीपू बुलाने लगते। उसके बाद से इनके एक बेस्ट फ्रेंड रहते भाई, जो इनके हर चीज में भाई बहुत ही ज्यादा साथ देते। अब यहाँ पर आ जाते भाई, पाना टीपू के भाई एक गर्लफ्रेंड रहती है जो भाई मतलब एक टीचर रहती है, इंग्लिश की टीचर रहती है। उसके बाद उस स्कूल में ये जो चार बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये चार बच्चे का भी काफी ज्यादा अहम रोल है। वो चार बच्चे आपको आगे चल के किस तरीका से कनेक्ट होते हैं ना, वो आप सीरीज में देखोगे। ठीक है, उसके बाद से बात करें अब यहाँ पर जो गुलाबगंज में जो सबसे बड़े माफिया रहते चरस के भाई साहब, यहाँ पर कांचा जी हाँ, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस मतलब सीरीज में। उसके बाद से इनके जो एक बेटे रहते हैं भाई साहब, उनका नाम है छोटा कांचा। तो समझ जाओ कि यहाँ पर गुलाबगंज में अगर किसी को भी चरस चाहिए, अफीम चाहिए, तो भाई इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं भाई साहब अपने जो सबसे भयानक वाले विलन है, जो लास्ट तक टिकते हैं भाई, उनका नाम है भाई आत्मा राम। भाई इनका जो कैरेक्टर था ना, इनका जो एक्टिंग था ना भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग। अगर अगर राजकुमार राव के बाद किसी का मुझे एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा लगा भाई, तो इनका लगा। बहुत ही जबरदस्त बंदा जो एक्टिंग करता है ना भाई साहब, मतलब कैरेक्टर के अंदर ढुक जाता है, क्या ही तुमको बता। उसके बाद से यहाँ पर एक और भाई साहब है जो मतलब कोलकाता के डीलर है, जो यहाँ पर कांचा जी से डील करने आते हैं कि उनको बहुत सारा माल चाहिए होता है, चरस। अब यहाँ पर कांचा जी है ना, जो इससे डील कर लेते, लेकिन भाई साहब माल दे पाते कि नहीं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से अपनी एंट्री होती है भाई सलमान दिलकर की, जिनका नाम इस सीरीज में अर्जुन है। अब ये यहाँ पर नया नया पोस्टिंग होकर आते हैं। ठीक है, यहाँ का कंट्रोल जैसे ये आते हैं ना यहाँ पर, तो इनको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर है ना, जो भाई साहब मतलब इलीगल पाना मतलब सॉरी चरस की खेती करते हैं और भाई इलीगल सप्लाई करते हैं इसको उसको। तो देखो, उम्मीद करता हूँ कि सभी कैरेक्टर मैंने यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। अब इसी कैरेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज बेस्ड है। अब देखो, सीरीज स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो अपने पाना टीपू भाई रहते हैं वो एक नॉर्मल मैकेनिक रहते हैं, लेकिन उनका बाप जो रहता है ना, वो सीरीज के स्टार्टिंग में ही उसको किसी एक गैंग ने मार दिया होता है, जिनका नाम रहता है टाइगर, बाबू टाइगर। अब ये बाबू टाइगर के बेटे रहते हैं पाना टीपू। अब इनको उतना ज्यादा सदमा तो लगता नहीं है भाई साहब अपनी मतलब बाप के बदले का, लेकिन भाई जब दो बंदे आते हैं इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाते, तो भाई उस टाइम ये भाई पाने से दोनों बंदे को मार देते, तो वहीं से इनका नाम पाना टीपू पड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद से अब जिस बंदे को इन्होंने मारा था, उनका जो गैंग रहता है मतलब आत्मा राम के जो आदमी रहते हैं ना भाई, वो भाई पाना टीपू का जो बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, अब उसको वो मार देते हैं। अब पाना टीपू के ऊपर एक ये आ जाता है कि भाई मेरे को बदला लेना है, बदला लेना है। तो वो क्या करता है भाई साहब, पाना टीपू वो चल जाता है कांची के गैंग में ज्वाइन होने के लिए। कांची वही है भाई साहब जो मतलब गुलाबगंज का बहुत ही बड़ा माफिया है। अब जो पाना टीपू उसके जो फादर थे मतलब बाबू टाइगर, वो पहले कांची के लिए काम करते थे भाई, तो इसीलिए भाई पाना टीपू है ना, जो कांची के पास जाते बोलते मेरे को काम करना है आपके लिए और मेरे को अपने दोस्त का बदला लेना है। तो यहाँ से जो है ना पाना टीपू एंट्री कर लेते हैं भाई साहब गैंगस्टर की दुनिया में। अब यहाँ पर जो कोलकाता वाला जो माल लेने के लिए आता है चरस, तो उसके पास भाई इतना माल का ऑर्डर होता है ना, जो भाई कोई एक बंदा नहीं दे सकता, और भाई दे सकता है तो भाई सिर्फ कांचा दे सकता है। और कांचा का अचानक से गिर कर भाई से वो कॉमा में चल जाता है। तो यहाँ से जो कांचा के अगेंस्ट वाले मतलब गैंगस्टर होते हैं ना, वो भाई सोचते हैं कि ये डील किस तरीके से वो ले ला। यहाँ पर जो छोटा कांचा होता है, वो सोचता है कि भाई ये डील मैं अपने आप को लूँ तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो सारा ये जो कांचा है ना, ये कांचा वर्सेस ये जो दूसरा स्क्वाड है मतलब सॉरी दूसरा जो गैंगस्टर है,
उनके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है कि भाई ये डील एक्चुअली में देगा कौन, इतना बड़ा चरस का डीलिंग है कौन देगा। अभी यहाँ पर भाई सलमान दिलकर की एक स्टोरी चलती है, उनको कोई बंदा ब्लैकमेल करता है कि उनकी वाइफ को उनके सारे नंगे फोटो दिखा देगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करता है। अब सलमान दिलकर क्या करते हैं यहाँ पर, ये जितने भी किसान इल्लीगल चरस उगाते हैं ना, उनका सारा माल जब्त करके भाई अपने गोडाउन में रखते हैं और उसकी एंट्री नहीं करते। उसके बाद से ये कोलकाता वाले से खुद डीलिंग कर लेते कि भाई मैं सारा माल तुमको दूंगा। तो ये अलग डीलिंग हो गई, ठीक है। तो ये स्टोरी तीनों में चल रही है कि भाई साहब ये चरस एक्चुअली में जो डीलिंग है वो कौन करेगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट एपिसोड में। जी, लास्ट एपिसोड में भाई साहब देखो, यहाँ पर वो कोलकाता वाला डीलर मर जाता है। उसके बाद से यहाँ पर जो छोटा कांचा रहता है ना, अपने बाप को हॉस्पिटल ही में मार देता है। वो चाहता है कि भाई वो जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहता है ना, उसको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए वो अपने बाप को खुद ही मार देता है। और भाई वहां पर जो चीज दिखाता है ना भाई, मतलब वो जो छोटा कांचा होता है ना, वो भाई लड़की का ड्रेस में आता है और भाई एक्चुअली में उसको एक लड़की बनना रहता है। अब नेक्स्ट सीजन में हम लोग को उसका शायद भाई लड़की का रोल दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आत्माराम को भाई यहाँ पर अपने पाना टिप्पू ने कई बार मारा रहता है, लेकिन भाई साहब वो जिंदा हो जाता है। अब जिंदा इसलिए हो जाता है, किसी ने उसको मतलब एक वरदान दिया रहता है कि भाई आत्माराम तुम 7 बार मर के भी जिंदा हो जाओगे। तो भाई यहाँ पर 4 बार वो मर जाता है, लेकिन लास्ट में फिर से जिंदा हो जाता है। तो ये सीजन खत्म होते होते हम लोग को ये दिखने को मिलता है कि यहाँ पर सलमान दिलकर बसते हैं, फाना टीपू बसता है। उसके बाद से यहाँ पर जो आत्माराम बसते हैं और यहाँ पर रहता है छोटा कांचा। तो अब यहाँ पर फाइटिंग जो होगी ना भाई नेक्स्ट सीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो देखो, जिस तरीके से प्लॉट सजाया ना, काफ़ी अच्छा लगा। हर किसी की एक्टिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, खासकर भाई राजकुमार राव का जो कॉमेडी पंच है ना भाई, भाई यार सच बताओ यार, मतलब उस बंदे ने एकदम हंसा के रख दिया। उसके बाद से बात करूँ आत्माराम का, तो अगर तुमको सीरियस एक्टिंग देखना है भाई साहब, एक खुकार विलन का जो किसी को भी कभी भी मार सकता है बिना कोई सवाल जवाब पूछे, उसका स्टाइल ही अलग है भाई साहब। 4 जगह चाकू मारेगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर इस स्टोरी को खत्म कर दी जाती है। अब नेक्स्ट सीजन हो सकता है जो आएगा उसमें भाई सलमान दिलकर के पास जो जितना सारा माल है, अब वो हो सकता है किसी के साथ डील करेंगे। उसके बाद से पाना टीपू का जो लव स्टोरी उसके बारे में दिखाया जाएगा। अब आत्माराम बदला लेता है एक कांचा, छोटा कांचा से कि नहीं, तो सारा कुछ हम लोग को नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जिस तरह से समझाया आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई साहब उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप जाकर देखेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए।